आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ ईडी ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। नवाब मलिक के कुर्ला के 3 फ्लैट, बांद्रा के 2 फ्लैट और उस्मानाबाद में 148 एकड़ खेती की जमीन को ईडी ने अटैच किया है, जबकि गोवावाला की 2 संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी ईडी की कार्रवाई पर सख्त ऐतराज जताया है। पवार ने कहा कि सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल में नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो इससे निपटने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के 10 साल पुराने 2 मामलों में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया। ये मामला दिसंबर 2012 का है, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद और निर्मल टाउन इलाके में लोगों को संबोधित किया था। उन पर दोनों सभाओं में भड़काऊ भाषण देने के आरोप थे। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। हैदराबाद की कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को सबूतों की कमी के चलते बरी करने का आदेश दिया है। तकरीबन 41 विटनेसेस एग्जामिन जो निजामाबाद भड़काऊ भाषण के मामले में केस दर्ज होने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी 40 दिनों तक जेल में भी रहे थे। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। कुतुब मीनार परिसर में मंदिर बनवाने की मांग कोर्ट तक पहुंच गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में ये दलील दी है कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाई गई थी और अभी भी वहां कई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मौजूद हैं। एएसआई की खुद की किताब का जिक्र किया है, जिसमें एएसआई ने लिखा है कि वहाँ पे 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई। उस इंस्क्रिप्शन का जिक्र किया है जो उस मस्जिद को, सो कॉल्ड मस्जिद के अंदर है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर, जहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया। इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को फिलहाल कुतुब मीनार परिसर में ही रखने का आदेश दिया है। ये प्रतिमाएं कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में रखी हुई हैं। याचिकाकर्ता की मांग है कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को फिर से स्थापित किया जाए और हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को अल्टीमेटम देकर डेडलाइन तय की है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर 3 मई तक सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाएगी तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मस्जिदों के सामने तेज आवाज में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की धमकी दी। या मशिदींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय, ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? तुम्हाला जो काही नमाज पढायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची घरामध्ये द्या। शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवताय? राज ठाकरे की चेतावनी पर शिवसेना ने उन्हें हिंदुत्व नहीं सिखाने की नसीहत दी और आरोप लगाया कि एमएनएस इन दिनों बीजेपी की भाषा बोल रही है। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था। महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को गलत बताया। वहीं सहयोगी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने राज ठाकरे की धमकी को गंभीरता से लेने की जरूरत बताई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ चाहे 1 लाख केस दर्ज हो जाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। खरगोन में हिंसा के बाद दिग्विजय पर भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप है, जिसके बाद उनके खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज हुई है। बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मामले दर्ज हुए हैं। जल्द ही आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा। इसको मैं वैध विशेषज्ञों से राय ले रहा हूं और वैधानिक कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे हो सकती है क्या, इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। खरगोन में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की है। राजस्थान के करौली जिले में हुई हिंसा पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी की न्याय यात्रा को राजस्थान पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता धरने पर बैठ गए। करौली जाने से रोके जाने पर भड़के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। यहाँ 144 लागू नहीं है। आंदोलन खड़े करना, करौली जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है।
ये तानाशाही सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार को भी छीन रहे हैं। करौली में हिंसा की घटना पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने बीजेपी पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। यकीनन वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का और उनकी नाअहली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब हादसा हुआ और ट्रॉलियां आपस में टकरा गईं। वीडियो ट्रॉली के अंदर से बनाया गया है। रोपवे पर ट्रॉलियां जाती दिखाई दे रही हैं और तभी अचानक ये हादसा होता है। हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रेस्क्यू टीम से मुलाकात की और लोगों की मदद करने के लिए रोपवे के कर्मचारी पन्ना लाल को सम्मानित भी किया। ये निर्णय लिया है कि पन्ना लाल को भारत सरकार के द्वारा भी सम्मान दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार उनका नाम भारत सरकार को लिखने जा रही है। पीएम मोदी ने भी रेस्क्यू टीम में शामिल लोगों से वर्चुअल मुलाकात की और उनके साहस को सलाम किया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.